सानिध्यम योगा कोर्सेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो घेरंड संहिता का व्यवहारिक सत्र का दूसरा दिन है और मैंने विषय भी आप लोगों को मैंने भेजा था कि आज का विषय क्या है। माया, ज्ञान और कर्म की व्याख्या। महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में, अगर आपका प्रश्न आता है कभी, जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जो साधक हैं या जो योग की इच्छा रखने वाले हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि अगर घेरंड संहिता में कभी ये बात आती है कि माया, पाप, ज्ञान और कर्म, तो आज इसका जिक्र करेंगे क्योंकि कर्म हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। बिना कर्म किए हुए कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो हमारा जो कल का जो विषय था वो राजा चंड कपाली और महर्षि घेरंड के बीच तत्वज्ञान और घटस्थ योग का विषय था, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा और आशा भी है कि आप लोग समझे भी होंगे और बहुत अच्छी तरह से जाने भी होंगे इसको। तो आज का जो हमारा विषय है कि माया पे जो सूत्र था महर्षि घेरंड का, वो अभी मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, उससे उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो नहीं, ये घेरंड संहिता का, घेरंड संहिता का श्लोक चौथा अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी 3 श्लोक हुआ है। ठीक है ना। अभी आपने जो आगे चंड कपाली और राजा महर्षि घेरंड का जो संवाद पढ़ा था वो तत्वज्ञान और घटस्थ योग के बारे में था। अब ये जो अगला प्रश्न है, अगला जो विषय है वो माया और ज्ञान और कर्म का होगा। ठीक है ना। हाँ, तो शुरू करते हैं। चौथा श्लोक है हमारा, नास्ति माया समम पापम। इसको भी थोड़ा ध्यान रखा करिए कि सूत्र से अर्थ निकल जाता है। सूत्र अगर अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, केवल आप उसको रिवाइज करते हैं, तो ज्ञान उसका अर्थ अपने आप समझ में आने लगता है। तो सूत्र है, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर नहंकारात् परो रिपुः। इसमें एक एक इसका अर्थ हम समझेंगे कि महर्षि घेरंड ने क्या कहा है। महर्षि घेरंड कहते हैं कि माया के समान कोई पाप नहीं है। माया को उन्होंने पाप कह दिया और कहा है कि योग के समान कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। फिर कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर, नास्ति ज्ञानात् परो बंधु, यानी कि ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, भाई नहीं है। और फिर कहते हैं, और अहंकार से बढ़कर दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। अब एक एक चीज को हम समझेंगे इसमें कि माया क्या है। ये हो गया इसका अर्थ सूत्र का, जो शास्त्रीय अर्थ है। इसको आपको जैसे कि तैसा ही लिखना है अपने टेक्स्ट बुक में, एग्जाम में, नोटबुक में। जब आपको कभी आता है, माया का नाम आता है कि घेरंड संहिता में माया को क्या कहा गया है, योग को क्या कहा गया है, ज्ञान को क्या कहा गया है और अहंकार को क्या कहा गया है, तब फिर आप प्रश्न का उत्तर सही तरह से दे पाएंगे। इसको बहुत ही बारीकी तरह से समझा करिए जो बताते हैं। तो ये प्रश्न आएंगे अगर आप तैयारी करने वाले हैं नेट या जेआरएफ के या पीएचडी एंट्रेंस के, तो उसमें ये सब प्रश्न आएंगे। तो इन सब को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब माया क्या है, माया का अर्थ क्या होता है, माया को समझने की ज़रूरत है ना। माया कहते हैं, माया किसी का
वस्तुवादी नाम भी हो सकता है माया। बहुत लड़कियों के, बहुत से महिलाओं के नाम है माया। तो माया है क्या आखिर? इसको दर्शन की भाषा में, दर्शन की कैटेगरी में इसको क्या कहा गया है? हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में माया को क्या कहा गया है? माया को किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले माया के अर्थ को जानेंगे कि माया है क्या। माया का मतलब होता है एक तरह से अज्ञान, अविद्या। माया को अज्ञान भी कहा गया है, अविद्या कहा गया है। चित्त की वृत्ति भी एक तरह से कहते हैं कि चित्त के ऊपर क्या हो जाती है? वृत्तियों का पूरा छाया रहता है, उन्हीं का पूरा चारों तरफ बोलबाला रहता है। तो इस अब अज्ञान कैसे हटेगा? तो इसके लिए माया को समझना पड़ेगा कि माया है क्या। जब ज्ञान होगा, माया को जानेंगे तभी तो ज्ञान होगा ना, कि तभी तो अज्ञानता मिटेगी ना। अज्ञानता, अविद्या को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, तो उसको जानना पड़ेगा कि यह है क्या, आखिर माया क्या है। तो एक चीज़ है, मैं आपको समझाया था पहले भी सूत्र में, दूसरे सूत्र में भी बताया था, और भी कई सूत्रों में इस चीज़ को बताते जाते हैं। महर्षि पतंजलि से जोड़ करके महर्षि कपिल जो है सांख्य के प्रणेता हैं, उन्होंने भी तो ज्ञान, उन 25 तत्वों की, प्रकृति और पुरुष की बहुत ही सुंदर व्याख्या किया हुआ है। तो जो प्रकृति का जो सृष्टि क्रम है, प्रकृति का जो विकास है, प्रकृति का जो विकास है, जो महत बुद्धि से लेकर के, अहंकार से लेकर के, और सतरजतम, जो सतरजतम से जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियों का जो पूरा विकास है, इसी में पूरा मनुष्य जीवन, इसी के इर्द गिर्द पूरा घिरा हुआ है, और यही अपने में फंसाया हुआ है। कैसे फंसाया हुआ है? रिश्तों में फंसाया हुआ है। माया से आप कैसे फंस जाते हैं कि जैसे कि आप पति के साथ, पति पत्नी का संबंध है, माँ बाप का संबंध है, बच्चे बच्चियों का संबंध है। तो अब क्या होता है कि जब इंद्रियां जो है इन संबंधों को अपना मानने लगती है, और मान करके इतना इसमें आसक्त हो जाती है, इतना आसक्त हो जाती है कि फिर इनसे निकल नहीं पाती है, और इसी के इर्द गिर्द, और इसी के चारों तरफ, इसी के इर्द गिर्द घुमा करती है। जो भी उसको होता है, उसको बाकी का मतलब अंधकार ही रहता है। उसको दुनिया की कोई भी ज्ञान की वस्तु उसे बेकार लगती है। उसको जो उसके बच्चे हैं, जो उसका परिवार है, जो उसके परिवार में खुशियां हैं, वो उसी को सब कुछ संसार मानती है। वही संसार उसके दुख का कारण है। यही माया है जो आप मान बैठे हैं। ये आप जिसको मान बैठे हैं कि यही सत्य है, वो सत्य नहीं है। आप मानते हैं कि मैं किसी का पुत्र हूँ, या मेरी कोई पत्नी है, या मेरा कोई बच्चा है, ये भी माया है। ये भी माया की कैटेगरी में आता है। ये भी अविद्या है। आपसे जो जन्म लिया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग होती है। प्रकृति भोग अपवर्ग के लिए मिलती है। प्रकृति का मतलब आपको बता दिया कि जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, इसको समझिए। प्रकृति की बात आती है तो बहुत लोग समझते हैं कि पेड़ पौधे, पहाड़, ये भी प्रकृति का ही है। मगर आपकी जो शरीर में पंच महाभूत से जो शरीर बनी है, ये भी प्रकृति का ही अंश है, प्रकृति का ही एक रूप है। तो इनको समझना जरूरी है कि जो प्रकृति है वो आपका नहीं है। इसमें आत्मा कुछ समय के लिए आती है। प्रकृति का अस्तित्व अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है, और ईश्वर का अस्तित्व अलग है। ये अलग अलग आप जब तक नहीं समझेंगे। महर्षि पतंजलि आगे के सूत्रों में कहते हैं कि अगर आप इन तीनों को अलग अलग नहीं समझेंगे तो आप कभी भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, संप्रज्ञात समाधि तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो माया से निकलना जरूरी है। माया क्या है? जो आपके चारों तरफ घिरा हुआ है, और इसमें आप
चारों तरफ से फंसते चले जा रहे हैं। इसको अपना नहीं मानना, क्योंकि ये एक रंगमंच है और हर व्यक्ति को इस रंगमंच में अपनी अदाकारी को बहुत अच्छी तरह से निभाना है, अदा करना है और अच्छी तरह से अच्छा कर्म करके अपने रोल को प्ले करके बाहर हो जाना है नाटक से। ये नाटक चल रहा है सभी के साथ। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप लोग अपना कर्म कर रहे हैं। माँ बाप आपके साथ अपना कर्म कर रहे हैं, आप माँ बाप के साथ आप अपना कर्म करो, मगर 100% होना चाहिए। अगर इससे भी आप निकल सकते हैं, मगर इसको सब कुछ मान लेना यही माया है, यही अविद्या है। फिर कहते हैं कि माया के समान, क्योंकि ये पाप इसलिए कहा है गेरंड ने कि ये पाप में ही लेके जाती है, आपको पापी बना देती है। आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर देते हो, अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया, तो आपको क्या मिला? खाक मिला, कुछ नहीं मिलेगा। आप जीवन में अपने लिए स्वार्थी होना चाहिए। कहाँ पे स्वार्थी होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वार्थी होना चाहिए। वहाँ पे परिवार का और जितने भी रिश्ते नाते हैं उसका मोह नहीं होना चाहिए। यही माया है और माया से छूटने का यही उपाय है कि उसको जड़ मानिए, उसको अपना मत मानिए। इसलिए उसको महर्षि गेरंड ने पाप कहा है। फिर कहते हैं कि योग के समान कोई बल नहीं। अब कह रहे हैं कि इस माया को कैसे समाप्त करेंगे आप? ये जो माया तो है, इस माया को योग के जो क्रियाएं हैं, योग के जो सिद्धांत हैं, योग के जो ज्ञान हैं, उसको अगर आप अच्छी तरह से जान गए तो दुनिया में आप सबसे बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, ये योग ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो जब योग को आप जान गए तो आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप योग के शारीरिक पक्ष को फिर उसके मानसिक पक्ष से अवगत हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत थोड़ी है जो आपको इस संसार में फंसा सकती है। आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। फिर महर्षि गेरंड कहते हैं कि ज्ञान और वही ज्ञान अगर हो जाएगा आपको, तो फिर कहते हैं कि उसके समान कोई आपका बंधु नहीं हो सकता है। बंधु का क्या काम होता है? हर भाई चाहता है कि मेरा भाई, मेरी बहन आगे जाए, आगे अच्छा कार्य करे। हर कोई चाहता है ना कि मेरा भाई बहन जो है, भाई जो होता है वो उसका संबंध ऐसा रिश्ता होता है कि वो कभी अपने भाई का अहित नहीं चाहता है, हमेशा उसकी भलाई ही चाहता है। मरते दम तक जो है हमेशा भाई जो है भाई का भला ही करता है, कभी भाई क्या बुराई नहीं करता है। पहले ऐसे संबंध था, शायद अब ऐसा नहीं रहे, मगर पहले जो भाई भाई का संबंध होता था, जैसे आप भगवान श्री राम को देख लीजिए, भरत को देख लीजिए, उनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। एक भाई के लिए दूसरा भाई वन की तरफ चला जाता है, और एक भाई जो है दूसरा भाई अगर एक वन में गया है तो अपना जीवन भी एक सन्यासी और एक साधु के वेश में जीवन व्यतीत करता है। तो महर्षि गेरंड भी शायद राम से प्रभावित रहे होंगे, इसलिए भाई का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं। फिर कहते हैं कि अहंकार के समान कोई शत्रु नहीं। रिपु मतलब शत्रु नहीं। इसलिए कहा है कि जो अहंकार है ना, आप कोई भी कार्य करते हो, बहुत ही अच्छा कार्य करो, बहुत ही बुरा कार्य करो, तो तब भी वो अहंकार करता है। बोला है मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। आपने बहुत डिग्रियां ले लिया, पढ़ाई कर लिया, फिर आपके अंदर अहंकार है कि मेरे जैसा तो कोई ज्ञान ही नहीं है। आपके पास बहुत पैसे हो गए हैं, बहुत धन हो गए हैं, फिर आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी आपसे निर्धन व्यक्ति को अपने अनुसार समझ ही नहीं रहे हैं। ये अहंकार है। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य करने के बाद आपके अंदर जो मैं की भावना है कि मैं ही कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हुआ है, तो वहीं पे आप जो है धीरे धीरे जो गुण हैं, गुणों से प्रभावित होकर के आप जो है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके जल में फंसते चले जाते हैं।
तो इसलिए कहा है कि जब इसमें व्यक्ति जब फंसता चला जाता है तो अहंकार से ज़्यादा तो कोई शत्रु है ही नहीं है हमारा। बाकी शत्रु से तो आदमी निपट लेता है, बाहरी शत्रु से, आसपास के शत्रु से व्यक्ति निपट लेता है, मगर हमारे अंदर जो अहंकार है, जो हर समय हमें उद्वेलित कर देता है, हम कोई छोटा सा कार्य करते हैं तो उसके प्रति भी हम इतना उद्वेलित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने किया है, ये मैं नहीं होता तो मैं नहीं, ये काम ही नहीं होता, मैं इसमें नहीं जुड़ता, मैं ये नहीं करता, मैं राशन नहीं लाता, मैं पानी नहीं लाता, मैं घर नहीं लेता तो किसी का अस्तित्व तो नहीं होता। फिर ये अहंकार आता है, किसी को रिश्ते का अहंकार आता है, किसी को छोटे बड़े का अहंकार आता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा रिश्ता बड़ा है ना। तो अहंकार को अगर जीतना है, अहंकार से अगर मुक्त होना है तो वो योग को जानना पड़ेगा, योग को समझना पड़ेगा। अहंकार से मुक्त होना है तो विनम्र होना पड़ेगा, अपने अंदर विनम्रता लाना होगा। कोई भी कार्य करते हैं उसके प्रति कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करते हैं, या तो आप बेहोशी में करते हैं या आप होश में करते हैं। आप होश में करते हैं तो फिर आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, जिसको विवेक कहा है। अगर विवेक पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो आप दुनिया का कितना भी बड़ा कार्य कर दीजिए, आपके अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा। अगर अज्ञानता में कर रहे हैं, बेहोशी में कर रहे हैं कोई कार्य, विवेकहीन होकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको तुरंत अहंकार आएगा। आपने थोड़ा सा छोटा सा कोई काम कर दिया तो फिर तुरंत आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो फला आदमी हूँ। कोई नौकरी पा जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है तो फिर वो अपने ही मद में चूर रहता है कि मैं तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। तो उसके अंदर भी अहंकार आ जाता है, उसकी वाणी में अहंकार आ जाता है, उसके व्यवहार में अहंकार आ जाता है। वो चलता है तो उसके चलने में भी अहंकार दिखाई देता है। पूरा वो ऊपर से लेके नीचे तक, बाहर से लेके भीतर तक पूरा अहंकार में डूब जाता है। तो महर्षि पतंजलि घेरंड कहते हैं कि इससे जो है, इनसे योग ही एक माध्यम है जो माया से और अहंकार से मुक्त होकर के हम उस परम चेतना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला सूत्र जो है वो 5वां सूत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5वां सूत्र जो है उसको पढ़ते हैं, उसको भी सुना करें ध्यानपूर्वक, और अगर कई बार सूत्रों को पढ़ा जाए तो उससे भी उसका अर्थ अपने आप समझ में आने लगता है। तो 5वां सूत्र पढ़ते हैं। अभ्यास सत्कादि वर्णानाम यथा शास्त्राणि बोधयेत तथा योगम क्षमा साध्य तत्वज्ञान च लभ्यते। कहते हैं कि जैसे, इसका अर्थ है, महर्षि घेरंड कहते हैं कि जैसे क वर्ग आदि वर्णों का अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है, सभी विषयों का ज्ञान होता है, वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे क वर्ग, अभी बताएंगे, इसको समझाएंगे एक एक चीज को लेकर के, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क वर्ग आदि वर्णों का अभ्यास करने से सभी शास्त्रों का, पूरा व्यंजन का, जो सारे व्यंजन है क वर्ग से लेके ख वर्ग, उनका और उनके विषयों का ज्ञान होता है। वैसे ही योग का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसका तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अब देखिए, जो तत्व ज्ञान का विषय है, चंड कपाली ने प्रश्न किया था कि तत्व ज्ञान किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो महर्षि घेरंड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो योग का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे एक छोटा बच्चा क वर्ग सीखता है, क से क वर्ग, ख वर्ग, है ना, ककहरा अगर याद है आपको तो समझ में आएगा। फिर ऐसे स्वर हैं अ आ इ उ, ठीक है, तो बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आप बचपन के जो पढ़े हैं, क वर्ग, स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं, ABCD पढ़े हुए हैं, और ऐसे ही याद नहीं हो गया, इसको 2 साल 3 साल लग गए पढ़ने में, इसको समझने में, इसको याद होने में। UKG LKG, फिर 1 2 3, मतलब पूरा ये कितने साल लग जाते हैं छोटे बच्चे को पढ़ने में।
LKG में भी वही पढ़ता है, UKG में भी वही पढ़ता है, 1KG में वही, 3-3, 4-4 साल में उसको क वर्ग और ख वर्ग और व्यंजन ABCD और स्वर का ज्ञान कराया जाता है। तो कितना अभ्यास कराया जाता है उस छोटे से बच्चे के अंदर जो है। फिर टेबल है, फिर गिनतियाँ हैं, फिर पहाड़े हैं, ये सब सारे बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाता है। ये किस लिए सिखाया जाता है? इसलिए सिखाया जाता है कि ऐसा ही अभ्यास बना रहा तो जीवन में छोटा से लेकर के बड़ा कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो उसी प्रकार उसी का उदाहरण देते हुए महर्षि गैरंड कहते हैं, कहीं बाहर का उदाहरण नहीं लिया महर्षि गैरंड ने, कोई बाहर तकनीक नहीं बताया, कोई बाहरी ज्ञान नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि जो क वर्ग से तो सभी गुजरे होंगे, पहले लोग नहीं पढ़े होते थे, अब तो सभी साक्षर हैं, सभी लोग गुजरे हुए हैं उस स्थिति से, उस दौर से सभी लोग गुजरे हुए हैं। सभी लोग स्कूल गए हैं, स्कूल में टीचर ने उनको कैसे मार मार करके पढ़ाया है, रटाया है, घर पे माँ बाप ने किस तरह से उसको पढ़ा करके रटा करके अभ्यास करवाया है। तो महर्षि गैरंड इतना आसान तरीका बताते हैं और कहते हैं कि जैसे आपने क वर्ग का अभ्यास किया था और क वर्ग का अभ्यास किया था और क वर्ग का अभ्यास करते करते आप अपने विषयों को पढ़े थे, जो भी आप आर्ट पढ़े थे, साइंस पढ़े थे, या कोई भी विषय लेकर के आप योग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसी जैसे उसको आपने पढ़ लिया था, ऐसे ही जो योग का अभ्यास है, योग के अभ्यास में बहुत कुछ है, आगे जो सप्तांग है, जब इसका वर्णन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसको, कि जो योग का अभ्यास है उसको अगर हम प्रतिदिन करें तो क्या होगा, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार होगा, फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, समाधि हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब अगला सूत्र जो है, छठवां सूत्र है। छठवें सूत्र में महर्षि गैरंड कहते हैं, अब कर्म की व्याख्या यहाँ पे है। अब बात किए थे, अब अगला जो हमारा विषय है वो कर्म है। कर्म बड़ा ही जटिल विषय है और बड़ा ही सरल भी है, तो इसको समझना बड़ा ही आवश्यक है। तो कहते हैं महर्षि गैरंड 5वें सूत्र में, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके फिर अर्थ को जानेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो महर्षि गैरंड कहते हैं कि सुकृत दुष्कृतैः कारयै जायते प्राणिनाम घटः। फिर कहते हैं कि घटादुत्पद्यते कर्म घटी यंत्रम यथा भ्रमेत। अब महर्षि गैरंड ये कहते हैं कि प्राणियों का शरीर, मतलब हम लोगों का, मनुष्यों का शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होता है। मतलब अच्छे और बुरे, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत मतलब अच्छे, दुष्कृत मतलब बुरे। जो हमारा शरीर जो उत्पन्न हुआ है, जो हमने जन्म लिया है, ये कैसे उत्पन्न हुआ है, इसका कारण महर्षि बता रहे हैं कि ये जो शरीर मिली है ना, ये शरीर हमें अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम है। फिर कहते हैं कि और यह जो प्राणियों का शरीर सुकृत और दुष्कृत कर्मों से उत्पन्न होता है, और घट यंत्र। अब घट यंत्र बताएंगे। घट मतलब एक रहट होता है, रहट जिससे पानी खींचते हैं लोग और सिंचाई करते हैं। रहट बताएंगे अभी आपको, रहट देखने के लिए कहाँ आप देख सकते हैं। घट यंत्र की तरह शरीर से जो कर्म होता है, कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। जैसे अब आगे ये पूरा जो सूत्र का अर्थ है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे बुरे दोनों कर्मों से शरीर की उत्पत्ति होती है। वो कैसे होती है, फिर उन्होंने कहा है कि जैसे घट यंत्र एक होता है जिसको रहट कहते हैं। रहट शायद आप उस ज़माने में नहीं समझ पाएंगे, अब शायद बहुत लोग देखे नहीं होंगे कि रहट किसको कहते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कि रहट किसको कहते हैं। गांव में सिंचाई होती थी, उसमें एक छोटे छोटे ऐसे बाल्टी नुमा बने होते हैं, उसमें रस्सी, मतलब एक रस्सी में गुथे होते हैं, एक के बाद एक राउंड में होते हैं, और एक नीचे जाता है, एक ऊपर आता है। तो नीचे वाला पानी लेता है, फिर ऊपर आकर के ऐसे 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 और एक बाहर गिराता है भर करके। जब चक्र चलता है तो पानी गिरता रहता है, एक के बाद एक राउंड में। मतलब समझिए कि पृथ्वी गोल है, अपने धुरी पे घूम करके आ रही है। तो जैसे पृथ्वी यहाँ से कर्म का जो चक्र है, उन्होंने रहट को
रहट को उदाहरण दे करके समझाया कि जिस तरह से रहट यंत्र चलता है उसी तरह जो शरीर है रहट की तरह, जैसे शरीर और कर्म दोनों कैसे चलते हैं, रहट जैसे चलती है ना, गोल गोल घूमती है, तो कर्म करेंगे तो शरीर मिलेगा। शरीर कब मिलेगी, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, तो उसके अनुसार मिलता है अच्छे और बुरे। आप अब इसकी हम व्याख्या को समझेंगे कि प्राणियों अब अच्छे कर्म मतलब सुकृत कर्म क्या है, कैसे मिलता है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर इतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि मनुष्य शरीर का जो उत्पत्ति होती है वो 64 लाख योनियों के बाद उत्पत्ति होती है, या वेदों के अनुसार कहा जाए तो आपके पाप और पुण्य दोनों 50-50% होते हैं, आधा आधा होते हैं, तब जाकर के मनुष्य का जन्म होता है। नहीं, अगर आपके कर्म 50% नहीं है, अगर पूरा आपने 75% कुकर्म कर दिया और 25% आपने अच्छे कर्म किए, तो फिर आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा जब तक कि आप 50% तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में 100 नंबर का मार्क होता है, तो उसमें 33 नंबर या 40 नंबर प्राप्त होना अनिवार्य होता है कि अगर इतना नंबर नहीं पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। पास होने के लिए आपको 33% या 40% पाना अनिवार्य होता है। ऐसे ही भगवान की व्यवस्था में, ईश्वरीय व्यवस्था में, ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें जो है आपको कितने परसेंट आना जरूरी है, 50% अच्छे कर्म होने चाहिए, तब जाकर के मनुष्य जन्म मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। गीता में भी कर्म का जिक्र है, योग सूत्र में भी कर्म का जिक्र है, और घरण्य संहिता में जो कर्म की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने कहा, डायरेक्ट यही कह दिया कि अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म, अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम ही शरीर मिलती है, नहीं तो शरीर नहीं मिलती है। फिर तुम ऐसे ही भटकते रहते हो, 1000 योनियों में भटकते रहिए। फिर कहते हैं बुरे कर्म आदमी दिन भर करता रहता है, वो सोचता नहीं है कि चलो क्या होगा, देखा जाएगा, कौन भगवान को देखा है, कौन ईश्वर को देखा है। ये तो कथा करने वाले लोग और जो ज्ञानी लोग हैं वे उनकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है। ये कर्म जो होता है वो सभी के ऊपर लागू होता है, अच्छे और बुरे का। आप कोई भी कर्म करते हैं उसको ज्ञानपूर्वक करिए, विवेकपूर्वक करिए कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि कर्म कैसे करना चाहिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कर्म कैसे अच्छा हम करें और बुरे कर्म कैसे करें। बुरे कर्म और हमें कैसे पता चले कि ये अच्छा कर्म है और कैसे पता चले कि ये बुरा कर्म है। एक अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, बाकी सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। जब भी आपको कोई भी कार्य करने जाएं तो आप उस कार्य के प्रति आपके मन में उत्साह हो, उमंग हो, हैं? उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, आनंद की अनुभूति हो करने में, तो समझिए कि अच्छा कर्म है। और जिस कर्म को जैसे कि आपको कह दिया जाए कि चलो आप पूजा कर लेते हैं, मतलब मंदिर चलते हैं, चाहे ध्यान कर लेते हैं, बैठ करके योग कर लेते हैं, तो उस समय थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि चलो कर लेते हैं। मन होता है कि हाँ थोड़ा बैठ के थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर बुरा कर्म को कैसे आप पहचानेंगे? जब कोई भी कार्य करते हुए आपके भीतर जो है आलस्य आए, प्रमाद आए, डर आए, भय आए। डर और भय तो रहता ही रहता है। जब कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो सबसे ज़्यादा भयभीत होता है। गलत कार्य करने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति दुनिया में सबसे डरपोक प्राणी है। जैसे शेर जो होता है हमेशा शिकार करता है, उसके जैसा डरपोक प्राणी दुनिया में कोई है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों ने इसको पूरा रिसर्च किया हुआ है। शेर से ज़्यादा डरपोक प्राणी, भयभीत प्राणी कोई नहीं है। केवल अपने धाड़ से और शक्ति के बल पर वो जीतता है।
बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, डर उसके अंदर रहता है। और जितने भी अत्याचारी होते हैं, जितने भी कुकर्म करने वाले लोग होते हैं, वो बड़े ही भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं। निडर केवल आपके सामने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा मजबूत हो जाएं तो वो भयभीत हो जाएंगे। तो जब कोई भी कर्म करते हुए आपको क्या लगे, डर लगे, भय लगे, हैं, आलस्य आए, मन वहाँ से न करे कुछ उसको करने का, हैं, तो इस तरह की अगर भावना आपके मन के भीतर उठती है तो फिर उस कर्म को मत करिए। जैसे किसी के घर में आप गए हैं, उसने मोबाइल रखा है, हैं, आपका मन किया कि मैं उसे उठा लूं और उसका मोबाइल खोल करके देखूं, फिर एक मन कहता है नहीं, देख लेगा तो क्या कहेगा वो कि हमारा मोबाइल चेक कर रहा था। तो अगर आपके अंदर ये भावना, ये विचार आ गया कि वो देख लेगा, यानी कि क्या है, यहाँ पे डर है उसके प्रति कि वो कभी देख न ले, हमको कुछ ऐसा कह न दे। जब इस तरह की भावना अगर आपके अंदर आती है तो फिर उस कर्म को मत करिए। महर्षि घेरंड का तात्पर्य यही है कि अच्छे और बुरे कर्म को आप इसी तरह से बच सकते हैं। बाकी जो इन्होंने समझाया है, महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने कई कर्मों की व्याख्या किया है, गीता में भी कई कर्मों की व्याख्या की हुई है। मगर घेरंड ने कहा है कि अच्छे बुरे कर्म की बात कही है कि अच्छे बुरे की, अब अच्छा कर्म कौन है, बुरा कर्म कौन है। जब आप ये समझ गए कि जिस कर्म को करते हुए हमें उत्साह उत्पन्न हो, जिस कर्म करते हुए हमें उमंग हो, हमें तीव्र इच्छा हो, प्रसन्नता मन के अंदर हो, खुशी हो, तो उस कर्म, वही कर्म अच्छा है। और जिस कर्म को करते हुए हमें डर लगे, भय लगे, संशय लगे, तो वो कर्म क्या है, वो बुरा कर्म है, वो दुष्कृत कर्म है, उसको नहीं करना चाहिए। अब किसी के घर गए हैं, उसने गमले में फूल अच्छा लगा रखा है, आपको बड़ा ही पसंद आ गया है, फिर आपने चारों तरफ देखा, क्या देखा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, संशय हो रहा है कि मतलब कि कोई देख न ले, एक भय अंदर बना हुआ है, अब फिर तोड़ के रख लिया आपने, वो गलत काम कर लिया आपने बिना पूछे हुए। तो ये क्या दुष्कृत कर्म है ये। तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म, इनको सोच समझ के करिए आप। और मैं आपको बता दिया कि कैसे आपको किस तरह से कर्म करना है। जब भी आप भी अपने जीवन में इसको उपयोग करिए कि जब भी कोई कार्य करने जाइए तो एक बार देखिए, एक बार जरूर आवाज़ आती है कि नहीं, भय लगता है, डर लगता है कोई कार्य करने से, तो उसको एकदम करिए ही मत, वहाँ से लौट आइए। फिर आपके जीवन में प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा और फिर आपके लिए एक संस्कार बनेगा, आपके फिर एक जंजाल बनेगा आपके लिए, फिर आपको लौट के आना पड़ेगा संसार में। फिर अब अगला जो सूत्र है, 7वां सूत्र है, उसको पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, 5 मिनट में इसको थोड़ा सा आज का टॉपिक समाप्त कर देंगे, तो फिर सूत्र पे चलेंगे हम। तो आपका हमारा जो 7वां सूत्र है, ऊर्ध्वा धो भ्रम ए भ्रमते यद्वत् घटी यंत्रम गत्वा वसात तद्वत् कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। अब महर्षि घेरंड 7वें सूत्र में कहते हैं कि जिस प्रकार बैल के चलने से घंटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही प्राणी भी कर्म वश जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। आपको इसको समझिए एक बार और। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बैल के चलने से जो रहट होता है, बैलों के द्वारा ही रहट चलती है। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे, वो लोग आजकल संग्रहालय में देखने को मिलता है, दिल्ली में है या भोपाल में है या कहीं और भी, हर राज्यों में संग्रहालयों में मानव के द्वारा जितने भी यंत्र हुआ करते थे सब संरक्षित रखे हुए हैं। आजकल कोई कृषि व्यवस्था भी इतनी उन्नत हो गई कि आप देखने को नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार देखिएगा रहट को, तो वो समझ में आ जाएगा आपको। कहते हैं कि जिस प्रकार बैल चलते थे, घूमते थे, तो घट यंत्र जो है जैसे चलता था, उसी प्रकार वैसे ही प्राणी भी कर्म जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। किसकी बात? कर्म के कारण बैल की तरह वो रहट को चलाता रहता है। अगर अच्छा कर्म करते तो फिर नहीं घूमते हम, फिर यहाँ जन्म हमको नहीं लेना पड़ता संसार में, हमें दुख नहीं भोगना पड़ता, हमें कष्ट नहीं भोगना पड़ता, हमें इस
दुख भरे संसार से मुक्त हो जाते। फिर अगले सूत्र में अब इसकी पूरा व्याख्या कल करेंगे। अभी एक 8वां जो सूत्र है, अब इतना ही समझ लीजिए। 8वां जो सूत्र है इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ बता करके इस टॉपिक विषय को समाप्त करेंगे यहीं पे। अब इन्होंने महर्षि पतंजलि ने फिर 8वें सूत्र में ये कहा, श्लोक में कहा है कि आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाणः सदा घट योगा नलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरेत। अब इन्होंने महर्षि हिरण्य ने 8वें सूत्र में ये कहा है कि जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में जल भरने से घड़ा गलकर नष्ट हो जाता है, जैसे मिट्टी के कच्चा घड़ा को ले लीजिए, उसमें जल भरिए तो क्या होगा, पानी से धीरे धीरे वो गल करके वो नष्ट हो जाता है। यदि घड़े को पका दिया जाए तो आप उसमें पानी भरिए तो पानी हमेशा उसमें बना रहता है, वैसे ही और नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार अपरिपक्व शरीर बिना योग के अग्नि में जले हुए परिपक्व नहीं हो सकता है। अर्थात परिपक्व बनाने के लिए योग अग्नि में जलना जरूरी है। महर्षि बार बार यही कह रहे हैं किरण कि इस योग का अभ्यास करना जरूरी है। और यही नहीं, योग अग्नि में जलना है, उसको जीवन में उतारना है, जीवन में उसे सिद्ध करना है। ये नहीं कि आप केवल परीक्षा पास करने के लिए आप आसन कर लिए, नहीं, वो सिद्ध नहीं होता है। बहुत ही कम लोगों के, रेयर 1-8% लोग होंगे जिनका सिद्ध होंगे ये सारी क्रियाएं जो है, नहीं तो 99% लोगों का अभी कोई भी न आसन सिद्ध है, न प्राणायाम सिद्ध है, न मुद्रा सिद्ध है, न बंध सिद्ध है, न प्रत्याहार सिद्ध है, न ध्यान है, न समाधि है। तो इसमें कब सिद्ध होगा, जब इसके अग्नि में जलेंगे। महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि आपको जलना पड़ेगा। और कैसे जलना पड़ेगा? जैसे घड़ा, कच्चा घड़ा रहता है, हम लोग अभी कच्चा घड़ा है, पानी भर दिया जाए तो हम लोग टूट जाएंगे, अभी पक्के नहीं हैं, कच्चे घड़े हैं, एकदम कच्चा घड़े हैं। इसको पकाना पड़ेगा। पकाना कैसे होगा? बार बार अभ्यास से। योग के बार बार अभ्यास जब करेंगे तो हम इसमें पूर्ण रूप से पक जाएंगे, और जब पूर्ण रूप से पकेंगे तो ही हमें योग का फल प्राप्त होगा। तो आज का जो विषय था आज यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः से सप्ताह